हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और विशेष रूप से हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने समय निकाला है और सभी एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो पहले स्कंद भागवत में बताया जाता है कि कैसे भगवान जो व्यासदेव वो वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। हमें अच्छे से मालूम है भगवान के अवतार होते हुए उन्होंने हमारे लिए पूरे शास्त्रों की रचना की, लेकिन उन्होंने एक और मुख्य चीज बताया कि कैसे वो संतुष्ट नहीं थे और नारद मुनि उनको आके मार्गदर्शन करते हैं और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मार्गदर्शन किया उसके बाद वो कार्य करते हैं और वो संतुष्ट होते हैं। अर्थात भगवान स्वयं जो है व्यासदेव के रूप में जो है शास्त्रों का तो वर्णन कर रहे हैं, पर उनके व्यक्तिगत अपने स्वयं के जीवन में बतला रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूं। और असंतुष्टि का कारण क्या है वो स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया। और नारद मुनि भी वही चीज बतलाते हैं उनको कि आपने क्योंकि हरि कथा का वर्णन नहीं किया, श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और जब वो उसका रचना करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसके बाद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये एक कलयुग के बद्ध जीवों को जो है एक आसान सी चीज समझ सकते हैं, वो सिर्फ वो भागवतम को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे उनका कोई भी आर्थिक उनकी जो है स्थिति हो, कितना उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है वो एक अलग चीज है, उनके पास धन कितना है वो अलग है, उनका भौतिक बोलते ना स्टेटस क्या है, या सोसाइटी में लोग उनको कितना पहचानते हैं, क्या करते हैं, या उन्होंने क्या कर्म किए हैं, वो सब एक तरफ। लेकिन अगर वो भागवत में अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे तो यहाँ भगवान स्वयं जो है व्यासदेव के रूप में बतला रहे हैं कि जब भागवतम उन्होंने रचना की तब उनको संतुष्टि आई। तो अगर हम सब भक्त चाहते हैं कि इस जीवन के अंत तक हमें संतुष्टि मिले, हम आनंदित रहें, तो हमें अपने जीवन में भागवतम जोड़ के रखना जरूरी है। तो अभी वो हम पे है कि हम अपने जीवन में भागवतम जोड़ते हैं कि नहीं। तो बाकी सब कार्य करने में संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये गारंटी कौन दे रहे हैं? स्वयं व्यासदेव जी। तो कई बार जब भागवतम की चर्चा करने की बात आती है तो लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, हम सुन नहीं सकते। तो अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं? हम खुश नहीं होना चाहते हैं, हम जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, हम दुखी रहना चाहते हैं। तो अभी हम पे है, हमारे पे हमारी स्वतंत्रता है हमारी जीवन में, हम दुखी रहना चाहते हैं या सुखी रह होना चाहते हैं। अगर सुखी होना चाहते हैं, भगवान स्वयं अपने खुद के जीवन से बता रहे हैं एकमात्र उपाय है भागवत को अपने जीवन में अपना लो। और दुखी रहना चाहते हो, भागवतम को दूर कर दो। और जब तक भागवतम की रचना नहीं की मैं स्वयं भगवान होके दुखी हो गया था, तो तुम सब जीवों का क्या कहना। तो देखिए इतने सारे भक्त हैं जो भागवतम के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, दीक्षित भक्त हैं पर नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, एक कारण है कि वो शायद दूसरे व्यवसाय में बिजी होंगे, स्वीकार करते हैं वो। लेकिन कितना ही बिजी व्यक्ति हो, कितना ही कुछ भी कार्य कर रहा हो, अगर भागवतम वो स्वीकार नहीं करेगा वो दुखी होने वाला है। व्यासदेव जी ने जब पूरे शास्त्रों की रचना की, वेद इतिहास पुराणों में, उसमें सब कुछ दिया गया है। जितना कोई भौतिक जगत में इंद्रभोग सोच नहीं सकता, उससे ज्यादा इंद्रभोग का वर्णन है। उतने से ज्यादा जो है सब विज्ञान के बारे में उसमें ज्ञान दिया गया है। भले आप धनुर्वेद के बारे में बताइए या आयुर्वेद के बारे में बताइए या इंद्रभोग के बारे में बताइए, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है सब कुछ। लेकिन स्पष्ट बता दिया व्यासदेव जी ने कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। और ना ही कोई भी जीव
इस सृष्टि के अंत तक उस पे संतुष्ट होने वाला है। संतुष्ट होने का एकमात्र है, वो है भागवतम। अब भागवतम हमारे जीवन में हमें लाना है या नहीं लाना है, और लाते हुए कभी कभी भक्तों के साथ होता है, हाँ कुछ दिन किया कुछ दिन नहीं किया, कई दिन सुन पाए कई दिन नहीं सुन पाए, और आपके ऊपर है। अगर आप अपने जीवन में संतुष्टि खुशी चाहते हैं तो नित्यम भागवत सेव्या। जब दवाई लेते हैं तो दवाई अपने हिसाब से नहीं लेते हैं, जो डॉक्टर बोलता है उस हिसाब से दवाई लेते हैं। तो उसी प्रकार से भागवतम बता रहा है कि आपको कैसे भागवत पाठ करना है। आपके मूड आएगा तब मैं सुनूंगा, जब मूड नहीं आएगा तब नहीं सुनूंगा, जब मेरे को अच्छा लगेगा तब पढ़ूंगा, जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आपको अच्छा लगे ना लगे, नित्य रूप से भागवत का श्रवण करें, नित्य रूप से भागवत से जुड़े रहें। कम से कम रोज, प्रभुपाद ने बताया कि मेरी किताबें मैंने जो लिखी हैं, मैं अपने शिष्यों से चाहता हूं कम से कम 1 से 2 घंटा रोज पाठ करें, कम से कम, प्रभुपाद बोले। तो हम इतना मान के चल सकते हैं कि भागवतम के साथ 1 घंटा हमें जुड़ना चाहिए, रोज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कई बार भक्तगण नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं कर पाते, तो कम से कम सुनने की कोशिश करिए। तो देखिए, जैसे व्यासदेव जी संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए थे, हमारे जीवन में भी संतुष्टि आएगी। और हमें जैसे भागवतम में बतलाता है कि अगर किसी ने भोजन कर लिया हो तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं संतुष्ट हूं कि नहीं। जब वो भोजन कर लेता है अपने आप संतुष्ट हो जाता है। तो यही उदाहरण दिया गया है, जब हमारे जीवन में भागवतम प्रवेश करेगा तो हमें दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद को इसका सबूत मिल जाएगा। हमें खुद को पूरी तरह से समझ में आएगा कि हम संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये मार्ग जो है भगवान ने जो बताया है, पूरी तरह से आनंद का है, पूरी तरह से संतुष्टि का है। और हमारा यही अनुरोध रहेगा सभी भक्तों से कि वो पूरा जीवन पर्यंत भागवतम से जुड़े रहें, और यही चीज सिखाने के लिए व्यासदेव जी आए हैं। तो पहले श्लोक में ये 20वां अध्याय चल रहा है। तो इसमें शौनक ऋषि के प्रश्न है। तो शौनक ऋषि ने जो है पहले 6 श्लोकों में प्रश्न किए हैं, और उसका जवाब सूतो गोस्वामी 7वें और 8वें श्लोक में दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न इनका ये था कि पृथ्वी जो है वो सही जगह पे रखने के बाद स्वयं मनु ने किस तरह से जीव को मुक्ति का मार्ग बताया। तो देखिए, ये हमने चर्चा भी इतने दिनों से सुन रहे हैं कि कैसे वरहदेव और हिरण्याक्ष में युद्ध हो रहा था, हिरण्याक्ष का अंत हो गया। अभी वो लीला होने के पश्चात अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है पृथ्वी को रखने के पश्चात आगे का लीला क्या हुआ, ये जानना चाहते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान जो हैं जीव पे इतने कृपालु हैं कि वो इस भौतिक जगत में उनको पूरी तरह से इंद्र भोग करने की सारी सुविधा देते हैं, और उसके साथ साथ उनको जो है मुक्ति का मार्ग भी दे देते हैं। तो अभी जीव के ऊपर है क्या उनको मार्ग चुनना है। इस भौतिक जगत में भगवान ने दोनों चीज दिया है, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति करने के लिए, इंद्र भोग करने के लिए, जिसके प्रति प्रभुपाद लिखते हैं 99% से ज्यादा जो है लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, भुक्ति के पीछे। और अगर हम भक्ति करेंगे तो अपने आप हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। फिर विदुर जी के बारे में वर्णन किया गया है, कैसे वो भगवान के महान भक्त हैं, वो कृष्ण के मित्र हैं, और कैसे उन्होंने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे थे। वो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, और उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भगवान के चरणों को अपने जीवन में अपना लिया है विदुर जी ने। और यहाँ तक कि वो कृष्ण के भक्तों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, उनके साथ उनकी मित्रता है। और वो सारे तीर्थों में जाके अपना शुद्धिकरण करते हुए मैत्रेय ऋषि को हरिद्वार में मिलते हैं। और फिर इन्होंने मैत्रेय ऋषि से क्या पूछा, विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ, ये जानना चाहते थे। तो अभी ये श्लोकों में तात्पर्य काफी अच्छे हैं। तो पहला चीज बताते हैं कि हमें सब तीर्थ स्थानों पे जाना चाहिए।
हाँ? और यहाँ पे लिखते हैं कि वो भगवान के भक्ति नहीं, भगवान के मित्र भी थे। तो यहाँ बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, एज अ डिवोटी विदुरा शोड बाय द एग्जांपल दैट एनीवेयर दैट कृष्णा इज नॉट ऑनर्ड इज अ प्लेस अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो ये चीज बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने भाई जो है उनको धृतराष्ट्र को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी जगह पे कृष्ण भक्ति नहीं हो रहा हो, कृष्ण भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे हमें कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक भक्त जो है अपने लिए सहनशील होता है, अर्थात उसके साथ कोई बुरा हो तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर देखेगा कि कोई जो है भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति कोई अनादर कर रहा है, तो जो भक्त है बिल्कुल सहनशील नहीं रहता है, भक्त बिल्कुल सहनशील नहीं रहता है, और वो तुरंत जो है उसके प्रति जो है किसी ना किसी तरह से आ, आ, जो क्या बोल सकते हैं, वो एक्शन लेता है, कार्य करता है। यहाँ प्रभुपाद दूसरे श्लोक के अंत में बता रहे हैं, क्यों धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों ने युद्ध में परास्त हो गए? पहला, क्योंकि वो पापी थे। दूसरा, वो भगवान के शिक्षण को पालन नहीं कर रहे थे। तो अगर कोई भगवान के शिक्षण को पालन करेगा तो वो हमेशा विजय रहेगा। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवरतिर्मतिर मम। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, जहां उनका ज्ञान है, वहां पे अवश्य विजय रहेगा, अलौकिक शक्ति रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो है परास्त होने का एक कारण क्या था? वो कृष्ण भगवान के शिक्षण को स्वीकार नहीं किए। तो अगर कोई कृष्ण भगवान के शिक्षण को स्वीकार करेगा वो हमेशा सफल रहेगा। और प्रभुपाद लिखते हैं तीसरे श्लोक में कि जो विदुर हैं वो व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तो व्यासदेव जी हमने आज पूरा सुना, व्यासदेव जी कैसे भगवान के अवतार हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं तीसरे श्लोक में कि वो व्यासदेव से किसी भी तरीके में कम नहीं थे, अर्थात व्यासदेव जितने परम भक्त हैं, विदुर जी भी उतने ही परम भक्त थे, और उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भगवान के चरणों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और वो भक्तों के तरफ आसक्त थे। तो ये चीज बार बार आ रहा है। महाराज परीक्षित जो है वो बोलते हैं कि अगर मुझे वापस से जन्म लेना पड़े, तो हमने पहले स्कंद में सुना है भागवत में कि वो बताते हैं मेरी 3 इच्छाएं हैं। पहली, कि मैं आपको हमेशा ध्यान कर सकूं, भगवान की भक्ति कर सकूं, आपको हमेशा ध्यान रखूं, आपके चरणों की तरफ मेरी हमेशा आसक्ति रहे। तो पहला ये मांगते हैं कि भगवान की भक्ति कर सके, हमेशा भगवान से कभी दूर न हो, कभी भगवान को भूले नहीं। दूसरा, भक्तों से मैत्री संबंध, भक्तों से आसक्ति दूसरा मांगते हैं। और तीसरा, जन समुदाय के लिए करुणा, कि जन समुदाय को मैं मदद कर सकूं, उनका कल्याण कर सकूं। तो ये चीज महाराज परीक्षित मांग रहे हैं। ये चीज सुदामा ब्राह्मण जो है, जो वो सुदामा जो उनके बचपन के गुरुकुल के वाले, वो सुदामा नहीं, दूसरे सुदामा जो मथुरा में मिलते हैं उनको, जो फूल बेच रहे होते हैं, वो भी यही वर मांगते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं विदुर जी भी वही चीज बोल रहे हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है, हमारा जीवन में जो है ये 2 या 3 चीज मुख्य होना चाहिए, भगवान की तरफ भक्ति, भक्तों के साथ आसक्ति, और तीसरा जो जन समुदाय हैं उनका कल्याण हेतु हमें कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद चौथे श्लोक के इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि भारत में हजारों की संख्या में, हंड्रेड्स ऑफ हजारों की संख्या में जो है तीर्थ स्थान है। उसमें से सबसे प्रमुख आते हैं प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन, रामेश्वर। तो सबसे ये प्रमुख बताए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो वास्तविक रूप में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। यहाँ तक कि मंदिर से हम लोग अहोबलम यात्रा भी ले जा चुके हैं महाराज के साथ कई साल पहले। फिर महाराज ने हम्पी यात्रा भी लेके गए थे,
उडुपी यात्रा लेके गए थे। हाँ, और तो ऐसे हम लोग आईवेएस में तो और बाकी जगह जा चुके हैं। हम लोग उदयपुर जाकर आए पिछले साल, फिर तिरुपति गए थे हम लोग, चित्रकूट गए थे, द्वारका गए थे। और ब्रह्मचर्य यात्रा में हम लोग ऋषिकेश गए थे, फिर अलग से हम 4 धाम गए थे। तो इतने सारे तीर्थ स्थान हैं, और अगर एक एक तीर्थ स्थान के बारे में बताएं तो वो अपने में एक कथा है। जैसे 4 धाम बोलते हैं, तो ये 4 धाम, 2 4 धाम है। एक 4 धाम है हमारे रामेश्वरम, फिर बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी और द्वारका। और एक 4 धाम है जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो वहां गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसको भी 4 धाम बोलते हैं। तो गंगा का स्तोत्र जहां से हुआ है, गंगा देवी का, वहां पे गंगा देवी का मंदिर है, वो 4 धाम। और उधर गंगा इतना शुद्ध तरह से बहता है, वो एक जगह है। और यमुनोत्री है, यमुनोत्री के लिए थोड़ी चढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो वो भी मुख्य जगह है। और केदारनाथ, तो केदारनाथ भी उधर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। और बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के लिए बसें जाती है। हाँ, तो ये जो 4 धाम है, तो ऐसे बहुत सारे तीर्थ जगह हैं। ऋषिकेश के उधर जाएंगे जहाँ महाराज जो है जप करते थे, ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे, और वहां से उनको हरिनाम मिला। उधर इतना गंगा का बहाव है, और वहां पे बैठ के आप सिर्फ जप करें, अपने आप मन जो है भगवान के नाम में ध्यान लगाने लगेगा। और 16 माला 32 माला कब हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। चित्रकूट राम जी का लीला स्थली है, वहां पे भी आईवेएस यात्रा गए हैं। वहां पे गुप्त गोदावरी है। गुप्त गोदावरी मतलब आप एक पहाड़ के अंदर जाएंगे तो वहां पे गुफा है, गुफा में जाओगे तो आपके चरणों के घुटनों तक पानी आएगा, उसे गुप्त गोदावरी बोलते हैं। ऐसे उधर बहुत सारे भव्य जगह हैं चित्रकूट में। कभी हुआ तो हम यात्रा भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर बताया जाता है तिरुपति। हाँ, तिरुपति में साक्षात वेंकटेश विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। और वही भगवान जो है रामेश्वर में भी हैं, श्रीरंगम में भी। रामेश्वर में नहीं, रामेश्वर में शिव भगवान है, श्रीरंगम में है और कांचीपुरम में है। तो जो शिव संप्रदाय वाले हैं, ये तीनों विग्रह को बहुत मानते हैं, तिरुपति बालाजी को, और श्रीरंगम में रंगनाथ जी को, और कांचीपुरम में वरदराज जी को। तो उदयपुर में हमारे कृष्ण भगवान है, गोपाल जी। उदयपुर की भी यात्रा बहुत मुख्य है। फिर द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण भगवान, वहां पे बताया जाता है कृष्ण भगवान का विग्रह अलग है, और रुक्मणी माता का विग्रह अलग है। श्राप मिला था ऐसा वर्णन किया गया है दुर्वास मुनि का। फिर उडुपी कृष्ण का वर्णन है। उडुपी कृष्ण का जो विग्रह है वो बताया जाता है भगवान ने स्वयं बनाया था, क्योंकि रुक्मणी माता ने बोला कि मैंने आपके बाल लीला नहीं देखी है। तो भगवान स्वयं उन्होंने अपने हाथों से जो है विग्रह बनाया और बोला ये मेरा बाल स्वरूप है। और रुक्मणी माता हमेशा उनको पूछती थी, और वही विग्रह जो है वो समुद्र के अंदर चला गया भगवान की लीला समाप्त करने के पश्चात, और एक चंदन के जो है मिट्टी के ढेर में जाके समा गए। और जब माधवाचार्य आए, जब वो लीला कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनको ये चंदन का बड़ा टुकड़ा दिया भेंट के रूप में, और उस चंदन के टुकड़े में से जो है यही उडुपी कृष्णा प्रकट हुए, जो आज उडुपी, इसको उडुपी के मंदिर में उनको स्थापना किया गया है। तो वो भी मुख्य मंदिर है, वहां भी दर्शन कर सकते हैं। और जब आईवेएस यात्रा गए थे तो वहां पे हमने बिल्कुल बीच साइड पे गौर गोपाल प्रभु का मस्त कीर्तन करवाया था रात को, और बॉन्ड फायर थोड़ा सा ऐसा आग वाग लगवा के करवाया था। तो जबरदस्त कार्यक्रम रहा, और रात को डिनर जो है वहीं बीच पे किया था। तो आज भी भक्त लोग याद करते हैं आईवेएस के आईवेएस बॉयज, क्योंकि उस प्रोग्राम से पहले सब लोग को बीच में हम लोग ने ले जाके स्विमिंग करवाया था। तो सब लोग स्नान वान करके एकदम फ्रेश होके फिर वापस से जो है अच्छे शुद्ध पानी से स्नान करके, उधर का जो बेदिंग काउंटर का एरिया था वहां गए, स्नान वान करके सब तैयार होके फ्रेश होके बैठे। फिर रात को बिल्कुल ऐसा कीर्तन और ऐसे नाचे सब भक्त। और उसके बाद रात को मेनू था सब भक्तों के लिए, गरम गरम पास्ता और पाइनएप्पल हलवा। तो इतना, वो सिर्फ 2 आइटम था, और इतना वो बढ़िया बना था कि वहां के जो लोकल पुलिस वाले थे वो लोग भी आ गए।
और दूसरे पुलिस वालों को बुला रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना इस्कॉन वाले दे रहे हैं, जल्दी आ जाओ करके। और जो है ऐसा उडुपी में जो है भगवान के भक्तों का सेवा हो गया। फिर अहोबलम है, वहां भी आईवेस यात्रा किए थे, महाराज के साथ भी यात्रा किए थे, जहाँ नरसिंह देव के अलग अलग रूप हैं, उन्होंने प्रकट किए हैं अलग अलग रूप, तो वो दर्शन करना, पूरे जंगलों में चलते हुए जाना है। अहोबलम बहुत ही बढ़िया जगह है। और हम्पी, जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थली भी है, हनुमान जी ने सब लीलाएं की। तो देखिए, ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अगर वहां पे जाएंगे तो एक एक दिन में हो सकता है हम 2-2, 4-4, 6-6 घंटा कथा कर सकते हैं एक एक धाम के ऊपर और एक एक लीलाओं पे। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये है भारत पुण्य भूमि। ये पुण्य भूमि है जहाँ पे आप सब जगह तीर्थ स्थान ही तीर्थ स्थान है। और प्रभुपाद दूसरे भागवतम में पहले जगह बताएं कि जहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है, मतलब वहां पे लोगों ने बहुत पाप किया है और ऐसे पापी लोग वहां पैदा होते हैं। हाँ, तो जिसने बहुत पाप किया है वो उस जगह पैदा होगा जहां बहुत ठंडी है, क्योंकि गर्मी, प्रभुपाद बोले सहन कर सकते हैं, गर्मी मतलब तपस्या। लेकिन जहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो ठंडी मतलब सिर्फ सफरिंग, मतलब दुख है और कुछ नहीं है। तो भारत में सिवाय कश्मीर को छोड़ के कहीं ठंडी नहीं है इतनी। हाँ ठंडी है, हम लोग को लगता है नॉर्थ में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे थोड़ी ठंडी लगती है, पर ये ठंडी कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश में पूरा बर्फ रहता है, सूर्योदय ही नहीं होता। तो वो बिल्कुल जो है पाप नगरी है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। तो बोलते तीर्थ स्थान में जाने का फर्क इतना है कि हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, विशेष रूप से वृंदावन में। प्रभुपाद बोलते हैं कोई कोई भी जाएगा, भले ही वो पापी व्यक्ति भी हो, उसके वातावरण में पूरा उसका मन बदल जाएगा और वो कृष्ण और राधा का नाम जप करने लगेगा। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं एक और मुख्य चीज है इसके बारे में कि हमें धाम में जाना है सिर्फ स्नान नहीं करने के लिए, हमें वहां पे साधुओं का संग करना चाहिए। जैसे हरिद्वार में विदुर जी ने मैत्रेय जी का संग किया और उनका संग करते हुए उनसे शिक्षण लेना है। तो साधु का संग मतलब क्या है? साधु का संग मतलब जब साधु भगवान की कथा सुनाते हैं, जब साधु भगवान का शिक्षण देते हैं, तो शिक्षण पे ध्यान देना है। कलयुग का प्रभाव बढ़ते बढ़ते साधु लोग जोक मार रहे हैं और जितने भी भक्तगण हैं उनको कथा में रुचि नहीं है, उनको जोक में रुचि है और उनको जोक सुनना है। हाँ, मनोरंजन के लिए थोड़ा बोल दिया, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तविक रूप में साधु का, देखिए भागवतम के श्लोकों से हमें अपना जीवन का उद्देश्य समझना है। हम जो है मनोरंजन के लिए हरि कथा नहीं सुन रहे, हमें आनंद आए इसलिए हम लोग नहीं सुन रहे, हम अपनी शुद्धिकरण के लिए सुन रहे हैं। तो जो शिक्षण बताते हैं वो शिक्षण हमें सीखना है, वो हमें अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम यहाँ वहाँ की मजा मस्ती की बातें सुनते रहेंगे और जोक सुनते रहेंगे तो जीवन में क्या उतारोगे? जोक्स। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो अभी वातावरण में चल रहा है। पर वास्तविक रूप में जो बुद्धिमान भक्त है वो समझ जाएगा कि मेरा मन मुझे कहाँ लगाना है, साधु के बोले हुए प्रामाणिक शिक्षण के ऊपर। नरोत्तम दास ठाकुर जो बड़े आचार्य रह चुके हैं, वो बताते हैं कि इस समय हमें कलयुग के प्रभाव से जो है हमें ज्यादा तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए नहीं सोचना चाहिए। उसके एक कारण बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप तीर्थ स्थान पे जाते भी हो तो वहां के रहने वाले जो निवासी हैं उसका कार्य देख के आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाओगे। आज की तारीख में हम वृंदावन जाते हैं, उधर 84 खंबा है, 84 खंबा में कभी भी हमारे इस्कॉन के भक्तगण अपना जो डिवोटीज है उनको लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां के पुजारी जोर जबरदस्ती करके पैसे लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि नंद भवन में जो है, पिछली बार वृंदावन की यात्रा गई थी तो नंद भवन में एक ग्रुप को लेके गए, उधर इतने पांडा लोगों ने परेशान किया, उसके बाद से जो है नंद भवन की ओर जाते थे पर ऊपर गए ही नहीं, नीचे ही सब स्थानों पे घूम के वापस आ जाते थे। तो देखिए जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, जो धाम में रहने वाले निवासी हैं उनके बारे में भी जो है हम उनके साथ आदान प्रदान करते हुए भ्रमित हो जाएंगे।
इसलिए नहीं जाना चाहिए, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। तो यहाँ वहां घूमने से अच्छा ये आप लोगों को श्लोक पढ़ना चाहिए। ये मुख्य श्लोक है, 4 नंबर का श्लोक है। हाँ, 4th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब मार्क कर लीजिए। तो उसके बाद बताते हैं कि हमें यहाँ वहां घूमने से अच्छा एक जगह बैठ के गोविंद अर्थात कृष्ण भगवान पे ध्यान करना चाहिए। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान पे ध्यान करना हर भक्त के बस की बात नहीं है। बहुत भक्त जो है वो एडवांस्ड होंगे, जो ऊंचे स्तर पे होंगे वो कर सकते हैं, पर जो साधारण भक्त है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधारण भक्त को प्रभुपाद बोलते हैं कि उनको प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार घूमने देना चाहिए। तो ये चीज समझना है कि जब हम घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ उधर स्नान नहीं करना है, प्रामाणिक साधुओं से जो है हरि कथा सुनना है। इसलिए जब इस्कॉन के भक्त यात्रा लेके जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं सारे भक्तों को अच्छा अनुभव दें, उनको अच्छा से स्नान करवाएं। लेकिन स्नान करने के साथ साथ उधर की महिमा हम लोग स्वयं ही बता देते हैं, और फिर भक्तों को भी जो है अच्छा अनुभव मिलता है, अच्छा प्रसाद मिलता है, अच्छा दर्शन करके अच्छा श्रवण करते हैं, तब जो है उनको एक अच्छा अनुभव की प्राप्ति होती है। नहीं तो अलग से जाएंगे और सिर्फ घूम कर आ जाएंगे तो वो तो निश्चित रूप से यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल मना कर रहे हैं। फिर बताते हैं कि तत्वविद, तत्वविद मतलब जिनको भगवान के बारे में ज्ञान हो। तो ये बताया जाता है कि आज के तारीख में बहुत सारे धार्मिक स्थानों पे भी जो है ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, अर्थात कई ढोंगी ज्यादा मिलेंगे ऐसे जगह पे, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अगर एक आम व्यक्ति है उसको ज्ञान नहीं है कि कौन तत्वविद है कौन तत्वविद नहीं है, मतलब किसको भगवान के बारे में ज्ञान है किसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो किसी के पास भी जाके संग ले लेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण हमेशा भक्तों को जो मेहनत करते हैं उसको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में मेहनत करेंगे भक्ति में विशेष रूप से, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन में गुरु भेजेंगे। तो भगवान अपनी कृपा देना चाहते हैं किसी भक्त को, तो वो कैसे कृपा देते हैं? भगवान की कृपा का जो कृपा शब्द है उसका मतलब है गुरु। गुरु ही भगवान की कृपा है, कि भगवान ने अगर आपको गुरु दे दिया मतलब समझ लीजिए आप पे भगवान ने कृपा दे दी है। और गुरु जो शिक्षण देता है उसको आप पालन करते रहेंगे तो आप इस भौतिक जगत में हमेशा सुखी रहेंगे, और जब आपका अंत होगा तो भगवत धाम भी प्राप्त कर पाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, इफ वन सिंसियरली सर्चेस फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन देन कृष्णा बीइंग सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट्स गिव हिम द इंटेलिजेंट टू फाइंड अ सुटेबल स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आप वास्तविक रूप में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो भगवान जो आपके हृदय में निवास कर रहे हैं वो आपको ऐसे मार्गदर्शन करेंगे कि आप एक प्रामाणिक गुरु के पास पहुंच जाओगे और उनके आश्रय ले लोगे। ये भगवान करवाते हैं। फिर बताते हैं अब 5वें श्लोक में अभी ये जो है विदुर और मैत्रेय के बीच में चर्चा के बारे में पूछ रहे हैं शौनक आदिगण। तो वो बोलते हैं ये जो हरि कथा है वो इतनी शक्तिशाली है, ये इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारे पाप नष्ट कर सकती है, जिस तरह से गंगा में कोई स्नान करके अपने पाप नष्ट करता है। तो देखिए ये वापस से एक बहुत मुख्य जो है ज्ञान की बात हमें प्राप्त हो रही है। हम लोग सब अपने घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन हम उतना ही फायदा उठा रहे हैं जैसे कोई हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा में स्नान कर रहा हो। क्यों? हरि कथा में इतनी शक्ति है, हरि कथा हमें सभी पापों से मुक्त कर देता है। क्योंकि ये मेरे समझ लीजिए सब काउंसलिंग ही हैं तकरीबन तकरीबन। तो मैं आप लोग को अपना खुद का एक जो है अनुभव बताऊंगा। ये साल है 1996 की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। 1996 की बात है, मुझे अभी भी याद है। कृष्णानंद प्रभु जो है वो भागवतम का क्लास लेते थे, और उन्होंने बोला था, मैं आईएएस स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं संडे टू संडे जाता था।
तो लेक्चर लेते थे और उसके बाद वो बोलते थे कि मैं आप लोगों का एग्जाम लूंगा तभी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या है, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक कोई पढ़ाई नहीं करता, बुक नहीं खोलता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैंने भागवतम सुना उनका, जो है संडे को लेक्चर्स जो रहते थे, पर कभी इतना ध्यान से पढ़ाई नहीं किया। लेकिन फिर जब एग्जाम था तब मैंने बोला अरे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जैसा हर बार होता है आखिरी समय ही याद आता है हमें पढ़ाई करने को। तो जैसी ट्रेन में बैठा मैं, तो वहां से लेके ग्रांट रोड तक जो है पूरा पौना 1 घंटा पूरा, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में तो ध्यान लगाना पड़ता है पढ़ाई में। तो ऐसा ध्यान लगा के पढ़ रहा था। तो जैसे ही इतना देर से ध्यान लगा के पढ़ रहा था, मेरे को ऐसा एक अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो एक अलग ही चीज है, और एक दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा मुझे। जब मैं स्टूडेंट था, और शायद उस वक्त इतना नहीं मालूम था, पर अभी लग रहा है इतने सालों के बाद जब हम कंटिन्यूस भागवतम पढ़ रहे हैं तो कितना आनंद हमें मिल रहा है, और जो श्रवण करते हैं उनको भी मिल रहा है। और हमारी ये इच्छा है कि हम ये आजीवन काल नित्य रूप से करते रहें। क्योंकि क्या है, अगर कहीं जाके कार्यक्रम करना हो तो 3-4 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। पर ये ऑनलाइन में एक अच्छा है कि हरि कथा हम लोग जो है पूरे समय सुन सकते हैं। तो उसी समय मुझे ऐसी अनुभूति हो गई, ऐसा अनुभव हुआ कि भाई ये जो भागवतम है खास है, और बहुत एक आनंद की जो है अनुभव हो रहा था मेरे को। तो उस समय का मैं याद कर रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे भागवतम शक्तिशाली है। अगर कोई एक स्टूडेंट भी लड़का ध्यान से इसको मन लगा के पढ़ेगा। और मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे बहुत भागवतम में रुचि थी या मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना था। वो एग्जाम का प्रेशर था, तो एग्जाम के प्रेशर में हम लोग ने इतने साल इतने सारी किताबें पढ़ी है कॉलेजों में और स्कूल में, तो उसी तरह से भागवतम भी ले लिया, पढ़ना चालू किया। लेकिन भागवतम पे संपर्क में आते ही पूरी तरह से मन और हृदय का परिवर्तन हो गया। तो ये देखिए श्लोक में बताया गया 5वें श्लोक में कि गंगा में जाकर स्नान करने में जो आपका शुद्धिकरण होता है वही शुद्धिकरण हो रहा है, आप हरि कथा में बैठे हैं तो सुन रहे हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है ये हमारे जीवन के लिए, कि अगर हम रोज नित्य रूप से भागवतम श्रवण करते रहेंगे तो हमें निश्चित रहना चाहिए कि हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा है, जैसे रोज गंगा में लोग स्नान करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गंगा भगवान के चरणों से निकला है और गीता भगवान के मुख से निकला है। तो दोनों में उतनी ही शक्ति है। और उसी तरह से बोल सकते हैं भागवतम भी भगवान के मुख से निकला है, व्यासदेव जी ने खुद ने रचना की है, तो वो भी भगवान के मुख का जो है महा है। तो ये जो भागवत भी हम सुनेंगे तो उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं भले ही आप गंगा बोलो, भले ही भगवान की लीला बोलो, या भगवान की गीता बोलो, मतलब गंगा गीता भागवतम तीनों जो है वो दिव्य स्वरूप में है। और किसी एक के भी आश्रय में हम चले जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, करके प्रभुपाद जी 5वें श्लोक में बताते हैं। तो छठे श्लोक में सुत शौनक आदिगण पूछे बोल रहे हैं कि आप हमें इन सब चीजों के बारे में वर्णन बताइए, और आपको तो सभी रसों का ज्ञान है, और विशेष रूप से भगवान की लीला कैन बी सैटिएटेड बाय हियरिंग द नेक्टेरियन पास्टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो हम जो है संतुष्ट नहीं हुए हैं, हमें और सुनना है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की लीला सुन के संतुष्ट हो सकता है। तो भगवान की लीला इतनी अद्भुत है कि जितनी बार भी आप सुने जो है आपको और आनंद प्राप्त होगा और ज्ञान मिलेगा। प्रभुपाद ये छठे श्लोक के अंत में बता रहे हैं तात्पर्य में कि गीता और भागवतम हम हजारों बार पढ़ सकते हैं। कितनी बार? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, मतलब हजारों हजारों बार, मतलब लाखों लाखों बार पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें और दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी और दिव्य ज्ञान मिलेगा हर भक्त को। क्यों? क्योंकि ये भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान असीमित है, भगवान की गीता और भागवतम भी असीमित है। आपको लगेगा गीता 700 श्लोक है, आपको लगेगा भागवतम 18,000 श्लोक है, क्रमांक में उतने हैं, लेकिन उनका जब हम मतलब समझेंगे तो वो जो है अनलिमिटेड है, असीमित है।
फिर 7वें और 8वें श्लोक में बताते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं कि विदुर जी जो थे वो वरदेव की कथा सुन के बहुत प्रसन्न हो गए और विदुर जी ने आगे प्रश्न किया मैत्रेय ऋषि से। तो मैत्रेय ऋषि से क्या प्रश्न किए वो पूरा वर्णन आता है 9वें और 11वें श्लोक में, 9वें से 11वें श्लोक में। अभी 9वें श्लोक में बोल रहे हैं, अव्यक्त मर्ग मार्गवित, इसका मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते वो आप हमें समझाइए कि ब्रह्मा जी ने कैसे प्रजापतियों के साथ और जीव का कैसे जो है सृष्टि में निर्माण किया और सृष्टि का कैसे उन्होंने कार्य संभाला, उसके बारे में आप बताइए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो चीज है जो हमें अचिंत्य लगता है, अचिंत्य मतलब हमारे इंद्रियों से परे है, तो ये अव्यक्त मार्गवित शब्द का मतलब है, प्रभुपाद लिखते हैं, वन हु नोस दैट विच इज बियॉन्ड अवर परसेप्शन, अर्थात हम अपने मन और इंद्रियों से इसको नहीं समझ सकते। तो कई चीजें जो हैं जो हम अपनी मन और इंद्रियों से नहीं समझ सकते, तो उसके लिए हमें गुरु परंपरा स्वीकार करना चाहिए, तो हम उस चीज को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हमारे पिता को हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम अपनी माता को पूछें तो माता बता सकती है कि कौन हमारे पिता है। तो उसी प्रकार से जो है ब्रह्मा जो है वो बता रहे हैं, और ब्रह्मा के बाद नारद जी बता रहे हैं, और उनके बाद व्यासदेव जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हमारे पिता कौन है, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो फिर वो आगे पूछ रहे हैं कि ये जो प्रजापति हैं और उनके आगे मारीच स्वयंभू मनु, उन्होंने भगवान का ये जो कार्य था उसमें कैसे मदद किया, उन्होंने ब्रह्मा जी के शिक्षण को कैसे, उन्होंने जो उनको पालन किए, और उन्होंने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। तो फिर बताते हैं कि प्रजापति जो है उनकी बीवियां कौन थी, और उनके साथ साथ उन्होंने कैसे दोनों ने मिलके या अलग से सृष्टि का निर्माण किया। तो ऐसे पूरे इन श्लोकों में वर्णन है। तो अभी 12 से 15 श्लोकों में मैत्रेय ऋषि जो हैं 3 श्लोकों में सर्ग, और सर्ग अर्थात सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो बताइए 3 गुणों के प्रभाव से, जिसे प्रधान बोलते हैं, उससे जो है कर्म और जीव दोनों के संबंध से महाविष्णु ने जो है पूरा महतत्व का निर्माण किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं 12वें श्लोक में तात्पर्य में कि जीव कब उसका पतन हुआ था आध्यात्मिक जगत से और कब इस भौतिक जगत में आया, उसका समय निर्धारित करना जो है असंभव है। तो हम सबके मन में प्रश्न आया होगा, जैसे कई चीजें मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब छोटा था, छोटा मतलब स्कूल में था, तब मैं सोचता रहता था कि कहाँ बैठे होंगे भगवान, क्या कर रहे होंगे भगवान, हम लोग को तो यहाँ भेज दिया, हम लोग तो यहाँ जो है हमारी तो जैसे मुश्किलें हम लोग जो है सामना कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, पर भगवान क्या कर रहे होंगे, वो क्या हमें देख रहे होंगे। ऐसे करके मैं छोटा सा लड़का था, तब मेरे मन में बहुत ये सब प्रश्न आते थे। तो अभी भगवान की कृपा से ये पूरा ज्ञान समझ में आ गया है, प्रभुपाद जी ने हमें पूरा पुस्तकें दी हैं, भागवत दिया है, तो अभी पूरी तरह से पूरा पिक्चर दिख गया है। हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि हमें भोग करना है, इसलिए हम लोग सफर करते जा रहे हैं। और भगवान आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है, और भगवान का एक ही उद्देश्य है कि हम सब भक्ति करें और भगवत धाम आए, और जितना भी हमारे जीवन में हमने तकलीफ भोगा है वो अंत हो जाएगा, और भगवत धाम जाएंगे तो अनित्य काल के लिए आनंद है। अभी हम पे है कि हम उसको स्वीकार करें या नहीं करें। तो बोलते हैं प्रभुपाद, हाँ, तो ये मेरा प्रश्न ये आ रहा था आप लोगों के साथ कि हमारे मन में हमेशा प्रश्न होगा कि मेरा कब पतन हुआ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जानना जो है हम नहीं जान सकते, एक जीव ये नहीं सोच सकता, पता नहीं लगा सकता उसका पतन कब हुआ था। तो इस प्रश्नों को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए कि हम लोग कब इस भौतिक जगत में आए थे, ये जवाब कभी नहीं मिलने वाला है, ये प्रभुपाद जी जवाब दे रहे हैं।
तो एक बार प्रभुपाद जी ने जो बता दिया वो मतलब हमारे लिए हो गया, उसके बाद हमें कुछ प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला जीव कब उसका पतन हुआ था ये नहीं पता लगा सकते, भूल जाओ उसको। लेकिन वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि भौतिक जगत का सृष्टि का निर्माण हुआ है जीव को भोग करना है इसके लिए। तो ये प्रभुपाद जी स्पष्ट करा रहे हैं और उसको माया जिससे बोलते हैं। फिर बोलते हैं द वर्किंग्स ऑफ दिस एनर्जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है भक्तों के लिए जानना कि ये जो प्रकृति का कार्य है वो बहुत मुश्किल है समझना। ये भी आप लोग को जानना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं जो प्रकृति जिस तरह से कार्य करती है वो समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, हम सब के जीवन में हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसका हमें फल मिलने वाला है या मिल रहा है, तो उसको हम समझना और जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं द वर्किंग्स ऑफ दैट एनर्जी आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। हम समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन शास्त्रों से बताया गया है कि जो जीव है वो अपना भविष्य खुद बना सकता है। अब ये जो जीव अपना खुद भविष्य बना सकता है इसके दो पहलू हैं। इसमें लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं। एक है आध्यात्मिक पहलू और एक है भौतिक पहलू। अब आध्यात्मिक क्या बताता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपना भविष्य बना सकते हो, आप भगवत धाम जा सकते हो। और भौतिक तो हम सबको मालूम है, हम जैसे कार्य करेंगे वैसे हमें पुनर्जन्म मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम भौतिक कार्यों के साथ साथ जो हम कर रहे हैं उसमें सब जगह कृष्ण को जोड़ दें। तो कृष्ण जोड़ने से सब कुछ आध्यात्म रूपी बन जाएगा और हमारा जीवन सार्थक होके हम भगवत धाम चले जाएंगे। देखिए, अधिकांश लोग जो सुन रहे हैं मेरा प्रवचन मेरे हिसाब से 25 साल से ऊपर के ही हैं। ठीक है, 25 साल से ऊपर के हैं, ज्यादा में ज्यादा 65 साल जिएंगे, 40 साल का जीवन है। 40 साल जीवन जो है मेहनत कर लीजिए जिस भी परिस्थिति में है, क्योंकि देखिए हमारे पूर्व कर्म थे जिसके कारण हमको शरीर मिला है। और देखिए यहाँ पे कुंती महारानी बताती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर। अगर आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत आपके पास धन है या बहुत आप पढ़े लिखे हो तो समझ जाना आपने बहुत सारा अच्छा पुण्य काम किया है। इसलिए आपको, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत बुद्धिमान हो या आपके पास बहुत धन है। तो हम में से किसी के पास तीनों में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या कि हमने बहुत पुण्य नहीं किया और जितना हमने पुण्य कमाया था उसके हिसाब से हाँ थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा धन है, थोड़ी खूबसूरती है भौतिक रूप से। लेकिन इस परिस्थिति में हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम भक्ति कैसे करेंगे। जितनी तीव्रता से जितना मन लगा के हम भक्ति करेंगे उसके फलस्वरूप जो है भगवान हमें आध्यात्मिक प्रगति कराएंगे। तो भौतिक रूप से तो हम अपना जीवन बदल नहीं सकते, हमारा धन, हमारी खूबसूरती, हमारी पढ़ाई लिखाई, हम तीनों को बदल नहीं सकते। लेकिन आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से बदल सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से भक्ति करते हुए जाएं तो हमारा जीवन पूरी तरह से शाश्वत जो है सार्थक हो सकता है। तो महत्वत्व से अहंकार आए, अहंकार से अलग अलग तन मात्र और इंद्रियां और वो सब चीजों का निर्माण हुआ, 13वें श्लोक में बताया गया है। फिर 14वें श्लोक में बताते हैं कि ये सब का निर्माण हुआ और जो है एक सृष्टि का निर्माण हुआ जो एक चमकते हुए अंडे के समान था। और ये जो है 15वें श्लोक में बोलते हैं जो चमकता हुआ अंडा था वो 1000 साल तक जो है कारणों सागर पे जो है टिका हुआ था। और फिर उसमें एक एक जो अंडे हैं उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश किए। अब ये देखिए जो अंडा है तो ये शाइनिंग एग जो प्रभुपाद लिखते हैं, तो ये एक एक ब्रह्मांड को वर्णन किया गया है, एक एक ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं ये एक पृथ्वी है और इसके ऊपर और नीचे 14 लोक हैं प्रमुख में, और उसमें अलग अलग लोक हैं और उसके ऊपर पूरा ये जो कवरिंग है उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, एक अंडे के समान। तो बोलते हैं 1000 साल तक ये अंडा जो है कारण सागर में रहता है और फिर उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि
इस श्लोक से हमें ये मालूम चलता है कि जितने भी ये जो यूनिवर्सेस हैं, दे आर ऑल फ्लोटिंग इन द कॉजल ओशन। तो जितने भी ये ब्रह्मांड हैं वो सब तैर रहे हैं। कहाँ तैर रहे हैं? कारण सागर पे, कॉजल ओशन पे। ये 15वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं। अभी 16वें श्लोक से ब्रह्मा जी ने कैसे निर्माण किया, विसर्ग जो सेकेंडरी क्रिएशन है उसका वर्णन है। तो अभी हम लोग ने काफी आज इतना चर्चा कर लिया। मैं सोचता हूँ इस पे हम लोग विराम देते हैं और कृष्ण लीला में जाते हैं और दूसरे सब महाराज के जर्नी होम में जाते हैं, क्योंकि क्या क्रिएशन का काफी हो गया है। तो अभी हम दूसरा भाग लेते हैं, या कुछ समय बाद वापस से चाहिए तो भागवत में आ जाएंगे। तो जर्नी होम ले लेते हैं पहले। तो अभी हमने राधानाथ महाराज के बारे में सुना कि कैसे कल सर्प ने लपेट लिया था, हमने कल की कथा में सुना। और कैसे एक उधर के लोकल व्यक्ति ने जो है, जब उसने बोला 50 रुपया दोगे तभी आपको छोड़ूंगा, तो 50 रुपया नहीं मानते हुए उसने 10 रुपये में बार्गेन किया लोकल व्यक्ति ने जो जप कर रहा था, और उसने मान लिया और फिर महाराज को छुड़वा दिया। तो महाराज जब बताते हैं कि वहां से छूट के निकले महाराज, तो महाराज का सर थोड़ा चकरा रहा था, पर किसी ने लॉलीपॉप जैसा लाल लाल कुछ दिखाया महाराज को और बोला महाराज अब खाओगे, अभी सर्प से छूटे हैं। हाँ, कैसे? तो और उसमें मुख्य चीज महाराज ने क्या बताया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, महाराज जैसे शुद्ध भक्त, हमारा बहुत अहोभाग्य है कि हम ऐसे शुद्ध भक्त के संग में हैं इस पृथ्वी पे, इस हमारे जीवन में। जैसे कई लोग प्रभुपाद के संग में थे, लेकिन क्या है, उस समय इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो इतना प्रभुपाद का संग सबको नहीं मिल पा रहा था। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन लाइव कोई सुन नहीं पाता था प्रभुपाद को। अभी इंटरनेट का फायदे से महाराज अमेरिका में बैठे होते हैं, तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे सुन पाते हैं, महाराज का संग हमें रोज ही मिल जाता है। तो भक्ति चारू महाराज के बारे में उन्होंने बहुत मुख्य चीज बताया। तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि भाई भक्ति चारू महाराज को नहीं जाना चाहिए था। यहाँ तक कि माधवानंद प्रभु जो है वो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि मुझे बहुत खेद है कि भक्ति चारू महाराज गए और कोरोना वायरस के कारण उनका भी जो है ऐसा अंत हो गया। तो फिर उन्होंने एक चीज बताई कि लेकिन महाराज ने बताया है, राधानाथ स्वामी ने, ये सब कृष्ण भगवान की इच्छा से हुआ है, और जो कृष्ण भगवान चाहते हैं वो सबसे सर्वोत्तम है। तो बाहरी रूप से हमें लगेगा ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर एक शुद्ध भक्त हमारे संग, हम उनके संग में हैं, तो शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण जब सुनते हैं तो हमें पूरी तरह से समझ में आता है इस परिस्थिति में क्या हो रहा है। तो देखिए, हम भले कितना ही भागवतम चर्चा कर लें, पढ़ लें, लेकिन जिन्होंने पूरी तरह से मेहनत किया है 50 साल, और दिन और रात दोनों मिला के, ऐसा कभी समय नहीं देखा, रात रात भर जाग जाग के भक्ति की है, तो भगवान उनको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हर परिस्थिति में उनको ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे उनको स्पष्ट रूप से दिखता है। तो भले ही कितने लोग भ्रमित रहें, लेकिन राधानाथ महाराज जो हैं वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा सर्वोत्तम है, और जो भगवान चाहते हैं वो हमेशा कल्याणकारी होता है भक्तों के लिए। भले ही बाहरी रूप से आप देख के बोले ये हुआ है वो हुआ है, वो सब कोई मायने नहीं रखता। हमने भी भागवतम में सुना है, इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं, कि एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। प्रभुपाद ने 2-3 जगह लिखा है अभी तक थर्ड कैंटो भागवतम में, 2 बार तो स्पष्ट मैंने आप लोग को सुनाया, मुझे भी याद है। तो जब भगवान सब चीज वश में कर सकते हैं, तो अवश्य रूप में भगवान अपने भक्तों के जीवन में कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से स्वयं जो है उसका निरीक्षण करते हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, भक्त मतलब जैसे हम सब माला करते हैं, तो हम सभी भक्तों के लिए भगवान स्वयं जो है हस्तक्षेप करते हैं, वो स्वयं हमारे जीवन का जो है वो डोरी पकड़ के रखें। यहाँ तक कि भगवान ये सेवा महाविष्णु को भी नहीं देते। ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में जो है प्रभुपाद लिखते हैं,
महाविष्णु अपने एक एक रोंगटों में से एक एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। उस सृष्टि में जो है एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो इतने महान है महाविष्णु, लेकिन ऐसे महाविष्णु को भगवान ये नहीं बोलते कि चलो मेरे भक्तों का ध्यान दो। भगवान बोलते हैं मैं स्वयं देखूंगा मेरे भक्तों का। तो इतना भगवान अपने भक्तों का जो है ध्यान रखते हैं। तो हमें जो है ऐसे गुरु और ऐसे सीनियर वैष्णव के हम लोग आश्रय में हैं, तो हमें भाग्य मानना चाहिए हमारा, और जितना हो सकता है संग लेना चाहिए। क्योंकि एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। तो ज्ञान मतलब अभी जो आप लोग को चीज बता रहा हूँ वो आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन वो पूरी तरह से जब व्यक्ति ने सालों साल पूरी शुद्धता से मेहनत किया हो तो यही आध्यात्मिक ज्ञान साक्षात्कार के रूप में बदल जाता है। तो वो ऐसे परम भक्तों के पास रहता है। तो हमें ऐसे भक्तों का हमेशा आश्रय लेना चाहिए। अभी महाराज बता रहे हैं आगे कि कैसे। तो इससे पहले महाराज ने हमें सिखाया कि कैसे जब सर्प ने पकड़ लिया तो महाराज के पास ना पैसा था, ना महाराज हिंदी बोलते थे, लेकिन ऐसे समय में महाराज ने क्या किया, आंख बंद करके प्रार्थना की। तो ये चीज हमें सीखना है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, भले ही किसी दिन हमारे जीवन में अच्छी परिस्थिति हो, कभी बुरी परिस्थिति हो, या आम परिस्थिति हो, हमें एक चीज तीव्रता से करना चाहिए, वो है भगवान से प्रार्थना। क्योंकि भगवान हर समय हमारी प्रार्थना सुनने के लिए सक्षम है। महाराज बता रहे थे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री से भगवान सीमित नहीं है। अगर हम आज अपने कमरे में बैठे हुए हैं और हम मानसिक रूप से जगन्नाथ जी को ध्यान करते हैं जगन्नाथपुरी में, और प्रार्थना करते हैं और उनके मंदिर में प्रवेश करके जो है मानसिक रूप से दर्शन लेते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हमें उतना ही फल मिलता है जितना हम शारीरिक रूप में जाके कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने का, ध्यान करने की कोई सीमा नहीं है, वो हम जितना चाहिए कर सकते हैं, और जितना हम करेंगे उतना हम आध्यात्मिक भक्ति में बढ़ेंगे। तो महाराज बता रहे हैं कि जब मुझे सर्प ने पकड़ लिया, मैंने आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए मैंने फिर प्रार्थना किया भगवान से कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आपकी खोज के लिए मैं आया हूँ। और भगवान की जैसी उन्होंने प्रार्थना की तो उनको एक थोड़ी संतुष्टि मिली, और वहीं पे एक आदमी जो जप करता था उन्होंने उनको छुड़वा दिया। फिर महाराज, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि हमें भी हमेशा प्रार्थना करना चाहिए रोज। फिर बताते हैं कि वो आगे बढ़ के गए तो वहां पे लोग जो है उनको एक लाल लॉलीपॉप जैसा दिख रहा था, उनको बोले खाएंगे क्या। तो महाराज ने जो है भूखे थे, महाराज को लगा ये अच्छा दिख रहा है, लाल दिख रहा है, तो महाराज ने एक मुंह में ले लिया। जैसे ही महाराज ने मुंह में लिया तो महाराज बोलते हैं मेरे आंखों से आंसू बहने लग गए, पूरा मेरे पसीने आने लग गए, और मैं जो है भयंकर रूप से मेरा मुंह जलने लगा। तो मेरे को एक ही चीज लगा कि अभी इसका जो है, जो मुझे इतना तीखा लग रहा है उसको बुझाने के लिए मुझे पानी पीना चाहिए। तो कहीं से मैंने पानी प्राप्त किया और पानी मुंह में डाला, तो मानो ऐसा हुआ जैसे अग्नि में कोई केरोसिन डाले। तो मेरा और जो है दर्द बढ़ने लग गया और तीखा लगा। वो असली में मैंने लाल मिर्ची खा लिया था। तो मेरे जीवन में महाराज बोलते हैं पहली बार मैंने जो है लाल मिर्ची खाया था, वो भी भारत की लाल मिर्ची। हाँ, सबको मालूम है कैसी होती है लाल मिर्ची। वैसे खाया तो नहीं होगा हम लोग ने डायरेक्टली लाल मिर्ची, बट यहाँ पे बता रहे हैं महाराज। तो महाराज बोलते हैं वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन। एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर है। तो कोई खा सकता है पर कोई दूसरा नहीं खा सकता। तो फिर महाराज बोलते हैं जब शाम हुआ तो थोड़ा ये भांग का नशा उतरा, और जो लाल मिर्ची खाई थी उसका तीखापन भी उतरा। तब मैं चांदनी चौक में वापस गया। तो वहां पे एक व्यक्ति ने मेरे को खाने के लिए बुलाया, रात के भोजन के लिए। तो मैं चला गया उनके पास। तो वहीं रास्ते की थोड़ी दूरी पे, मतलब जो रोड था उसके दूसरे तरफ एक गैया थी और उसके साथ एक बछड़ा था। और गैया जो है अपने बछड़े को प्यार कर रही थी, उसको चाट रही थी, और बछड़ा जो है उसके स्तन से दूध पी रहा था। और तकरीबन तकरीबन बोलते हैं कुछ मेरे टेबल के कुछ इंचेस दूरी थे ये लोग। तो फिर उसने पूछा कि खाना
आप लेंगे क्या? तो महाराज बोलते हैं कि मैं तो भूखा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ भांग पिया था और लाल मिर्ची खाई थी। तो जो मेरे को सर्प ने पकड़ के दबाया था, उससे तो मेरा भूख और बढ़ गया था। तो जैसे ही खाना आया तो मैं जो है बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ा, महाराज बोलते हैं। और जो है खाने खाते खाते आधा समय हो गया, उसके बाद जो मेरे मेहमान थे उसने बोला, रिचर्ड जी मैं आपको बताऊं क्या, ये क्या आप खा रहे हो? तो मैंने कहा, तुम्हारे ने कहा बिल्कुल बताइए। तो उसने बताया कि ये चावल है जिसे राइस बोलते हैं, और ये रोटी है जिसे आप लोग ब्रेड बोलते हैं, फिर ये सब्जी है जिसे आप लोग वेजिटेबल बोलते हैं, ये सूप है जिसे दाल बोलते हैं आप लोग, लेंटिल्स, फिर बताया ये चटनी है, और फिर बोला ये जो है, जो टुकड़े दिख रहे हैं वो मीट है। तो मीट सुन के महाराज के दिमाग में बम फट गया, महाराज को ऐसा लगा। तो उसी वक्त जो है उधर पास में जो गैया है, वो जो है पास में आके महाराज के जो है पैर को चाटने लगी। तो महाराज बोलते हैं कि मेरे हृदय में से आंसू आने लगे, और महाराज सोचने लगे इतने खूबसूरत जानवर को मारने की क्या जरूरत है। तो जो महाराज खा रहे थे वो गौ का मांस नहीं था, पर वो दूसरा मांस था, किसी न किसी जानवर का। तो तब महाराज को समझ में आया कि भाई, महाराज लिखते हैं इस किताब में कि भाई इतने खूबसूरत जानवरों को मारने की क्या जरूरत है आपको खाना खाने के लिए। और अमेरिका में और आज की तारीख में भारत में भी हजारों लाखों की संख्या में जानवरों को मारा जा रहा है। तो महाराज बोलते हैं इसके बारे में सोचते हुए, कहते हैं मैं बिल्कुल आंसुओं में, बिल्कुल मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गई। तो जिसने मुझे खाने के लिए बुलाया था, उसने वो एकदम घबरा गया, बोला क्या हो गया रिचर्ड जी, आप इतना रो क्यों रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या मुश्किल आ गई आपको? तब महाराज ने एकदम जो है, महाराज बोल भी नहीं पा रहे थे, पर बहुत कोशिश करके उन्होंने उनको धन्यवाद बोला, और बोला कि नहीं, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी जाना होगा। और ऐसे करके निकल गए। और निकलते हुए महाराज ने जो है वो गैया और बछड़े को जो है हाथ उसके ऊपर पसारा, उसको प्यार किया और निकल गए। तो फिर महाराज बताते हैं आगे जाते ही उनको रामसे और जेफ मिले, जिनके साथ वो अफगानिस्तान में थे और वहां से वो निकले थे। तो वो लोग देख के दोनों खुश हो गए, बोले अरे हम काबुल में मिले थे, उसके बाद यहाँ पे, तो बहुत खुश हो गए उनको देख के। और वो उनको उनके होटल में लेके गए। तो महाराज होटल में थे, लेकिन महाराज को वही गाय और बछड़े का याद आ रहा था, और ऐसा लग रहा था रात को सो भी रहे थे तो महाराज को उस होटल में उन्हीं दोनों के आंखें दिख रही थी, और उनके आंखों में से जो है आंसू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और उन्होंने ऐसा एक सपना जैसा देखा कि कैसे एक कसाई उनको मारने जा रहा है। तभी जो है महाराज के हृदय में से, जो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं दौ शैल नॉट किल, अर्थात मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, ऐसे करके उसका स्मरण आने लगा। और तभी महाराज को बुरी तरह से जो है वॉमिटिंग और वैसा सब होने लगा। तो फिर वो जो है उसका विस्तार पूर्वक बताते हैं महाराज, वो कैसा जगह था, बहुत ही तपस्या वाला जगह था वो। तब महाराज उस ओल्ड दिल्ली में जो वो गैया और वो सब बछड़े को देखा और उनको मांस किसी ने दे दिया था, तब महाराज ने फिर से कसम खाया ओल्ड दिल्ली में कि मैं अपने जीवन में फिर से मांसाहार कभी नहीं करूंगा। तो देखिए महाराज ने अभी जो है 3 चीजों पे जो है वचन ले लिया है। पहला, काबुल में मैं इंटॉक्सिकेशन नहीं करूंगा। अफगानिस्तान में फिर जो है मैं जो है पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और तीसरा, यहाँ पे मैं मांसाहार नहीं करूंगा। तो देखिए जो मुख्य नियम है, हाँ, वो महाराज ने इस्कॉन में आने से पहले ही वो उन्होंने कसम खा लिए थे। अच्छा, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो जुआ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो जुआ तो ऐसे ही खेलते नहीं थे। तो ये देखिए कितने प्रामाणिक भक्त होते हैं, और प्रामाणिक भक्तों का कैसा जीवन होता है। विशेष रूप से मुझे मालूम है एक बार तमाल कृष्ण महाराज और बाकी सब सन्यासी थे, तो उन्होंने सन्यासियों के बीच में इनको बुलाया, राधानाथ महाराज को,
और राधा नाथ को बुलाते हुए बोले कि हम सब जो है प्रभुपाद के साथ जुड़ने के बाद हम डिवोटी बने, पर हम सब में एक आप ही अलग हो, क्योंकि आप प्रभुपाद से जुड़ने से पहले डिवोटी थे। आप पहले ही जो है भगवान का नाम जप करते थे 64 माला रोज का, और पहले ही आप 4 नियम पालन करते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज, जिनको प्रभुपाद के राइट हैंड मानते हैं सब लोग, वो राधानाथ महाराज की इतनी स्तुति कर रहे थे और बोल रहे थे आप जो है पहले से ही प्रामाणिक भक्त हैं, तो इसलिए आप जो है पूरी तरह से योग्य हैं। तो जैसे राधानाथ महाराज ने पूरा कम्युनिटी बना दिया मुंबई में, तो तमाल कृष्ण महाराज ने महाराज को बोला कि आपने इंडिया में बना दिया तो मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं चाहता हूँ आप अमेरिका में भी ऐसा बनाएं। तो अभी आप देख रहे हैं पूरा मुंबई में जो है इतना उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद इतने सारे सैटेलाइट सेंटर्स बन गए, हजारों के संग में भक्त हैं और इतने सारे हजार सब साथ में यात्रा करते हैं वगैरह वगैरह, और सब लोग अभी पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रचार कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ऐसे ही जो मॉडल जो यहाँ खड़ा किया है मुंबई में, वैसे ही बोले उन्होंने आप महाराज आप अमेरिका में भी करिए। तो ये अमेरिका में इसलिए महाराज ज्यादा से ज्यादा समय वहां बिताते हैं, अभी भी महाराज अमेरिका में हैं। तो अमेरिका का महाराज का यही उद्देश्य है कि जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने प्रचार करके जो है भक्तों का समूह खड़ा किया है, वैसे ही वो अमेरिका में भी खड़ा करें, जिससे भक्ति पूरी तरह से जो है आगे बढ़ती जाए। तो आज हम इसी पे समाप्त करते हैं, और कल जो है हम 16वें श्लोक से ठीक 4 बजे फिर आगे कथा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।